गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही वेटेज रखता है। कंप्यूटर के इस तरीके का सब्जेक्ट है जिसमें 10 से 20 क्वेश्चन किसी भी तरीके का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर सीजी व्यापम हो, या स्टेट व्यापम हो, स्टेट पीएससी हो, सभी तरह के एग्जामों में आता है। तो सबसे पहले हम, और हमारी आदत है ये है कि हम कंप्यूटर के एमसीक्यूज को याद करते हैं, जिससे क्या होती है, चीजें बहुत बहुत ज्यादा हमें याद रखनी पड़ती है। हम इस लेक्चर में ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि चीजों को हम लेक्चर के फॉर्म में, पैराग्राफ के फॉर्म में याद रखें, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रखें। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर है क्या? तो बच्चों, कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की या इलेक्ट्रॉनिक मशीन की, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो फैन भी है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो ट्यूबलाइट भी है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो फ्रिज भी है। तो वो सब कंप्यूटर है क्या? नहीं है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि यूजर के द्वारा दिया गया डेटा को इनपुट लेता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है, और उसके बाद हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। उस रिजल्ट को हम बोलते हैं आउटपुट। तो सिंपली याद रखेंगे सारे। क्या याद रखेंगे? कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स सम डेटा एज इनपुट। उस डेटा को क्या करता है? कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और उसके बाद हमें रिजल्ट देता है। मैं अगर आपको एक बात बताऊं, तो जैसे कि अगर हमें कोई कैलकुलेशन करना है, तो जैसे हमने दिया 3, कंप्यूटर को इनपुट दिया 3+2। तो ये क्या दिया हमने? कंप्यूटर को इनपुट दिया। अब कंप्यूटर क्या करेगा? इसको प्रोसेस करेगा और इसको कैलकुलेट कर लेगा। अभी तक इसने रिजल्ट नहीं दिया, इसने अपने मन में कैलकुलेट करके रखा हुआ है। अब ये जो है, इसके बाद हमें मॉनिटर में दिखेगा, और ये 5 जो है आपके स्क्रीन पे दिखेगा। दैट मीन्स ये क्या है? आउटपुट है। क्या है? आउटपुट है। तो इस तरीके से बच्चों कंप्यूटर जो है वो काम करता है। ये है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। डिटेल में हम देखेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर जो है प्रॉपर वर्क करता है। बट उससे पहले हम देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि हर कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इससे बनता ही बनता है। अब किस तरीके से देखो, तो इसमें हमें सबसे पहले मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। हमें ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है, इसका ईयर याद नहीं रखना है, क्योंकि हर हर बुक्स में आपको इसकी जो जनरेशन है वो अलग अलग मिलेगा। तो फर्स्ट, सबसे पहले अगर हम बात करें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के 5 जनरेशन है टोटल। देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ओके। तो जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, उसके हमें कंपोनेंट याद रखने। क्या याद रखना है? कंपोनेंट। कि कौन सा कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट कौन सा यूज हुआ था। तो देखो बच्चों, फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। और आप सबको याद रखना है कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े साइज के होते थे। कितने बड़े साइज के? सपोज करो, तो एक एक बड़ा सा अगर हॉल अगर हम ले लें, तो उस पूरे हॉल में एक कंप्यूटर आता था, और उसमें जो मेन जो कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब। जनरली यही क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा मेन कंपोनेंट यूज हुआ था, सेकेंड जनरेशन में कौन सा यूज हुआ था, थर्ड जनरेशन में कौन सा यूज हुआ था, यही सारी चीजें पूछता है। तो हमें इसका क्या याद रखना है? मेन कंपोनेंट याद रखना है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको इग्नोर करना, इसको यहाँ पे इग्नोर करना। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब सेकेंड जनरेशन के ऑफ कंप्यूटर में क्या था कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से तो ये थोड़ा छोटा था, और थोड़ा कम हीट जनरेट करता था, और इसमें मेन कंपोनेंट जो था वो क्या था? वो था ट्रांजिस्टर। क्या था? ट्रांजिस्टर। एक चीज और याद रखना बच्चों, कि जो सेकंड जनरेशन ऑफ का जो कंप्यूटर था, उसमें पंच कार्ड यूज होता था। पंच कार्ड भी यूज होता था। कभी जनरली ये सब पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है ना, पंच कार्ड इनपुट आउटपुट के लिए ना। और ये सेम चीज फर्स्ट जनरेशन में भी यूज होती थी, पंच कार्ड। पंच कार्ड है ना। तो फर्स्ट जनरेशन में भी इनपुट आउटपुट के लिए
क्या यूज होता था, इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता था पंच कार्ड, और सेकंड जनरेशन में भी इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता था पंच कार्ड। अब जो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में आईसी यूज होते थे। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आप देखते होंगे जो छोटी छोटी सर्किट्स यूज होते हैं वो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता है। और थर्ड जनरेशन में ही इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल किया जाना शुरू हो गया। अब कीबोर्ड और माउस के थ्रू जो है इसमें इनपुट और आउटपुट देना स्टार्ट हो गया था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो कि हम अभी यूज करते हैं, अगर कोई कहता है कि नहीं मैं फिफ्थ जनरेशन का यूज करता हूं, तो अभी मैं इस बात को डिनाई करूंगा। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या होता है बच्चों कि माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर जिसको हम आज के डेट में प्रोसेसर बोल देते हैं, क्या कहते हैं, प्रोसेसर कह देते हैं। एक छोटा सा चिप आप देखोगे कि आपके कंप्यूटर में फैन के नीचे लगा होता है ना, तो उस चीज को हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। आप लोग सुने होंगे इंटेल का P4 प्रोसेसर, i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर, AMD प्रोसेसर, तो ये क्या है, ये सारे क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जो है माइक्रो प्रोसेसर याद हुए थे। और फिफ्थ जनरेशन की का जो कंप्यूटर है वो डेवलप हो रहा है, और इस जनरेशन का जो गोल है वो ये है कि आपको एआई बेस्ड सिस्टम बनाना। हाँ, बहुत जगह ये चीज इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, बट ये जो है फ्यूचर्स के कंप्यूटर कंसिडर किए जाते हैं। फ्यूचर्स के कंप्यूटर मतलब कि जिसमें रोबोटिक्स आ गया, या फिर हम मशीन को इतना केपेबल बनाते हैं कि मशीन उन चीजों को खुद से सोचकर डिसीजन ले सके। अभी तक कंप्यूटर जो है खुद से सोचकर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। तो फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास है एआई। तो ये सारी चीजें हमें याद रखना है। फिफ्थ जनरेशन, अगर मैं बात करूं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, आपको जो एक क्वेश्चन आता है, आप सिर्फ और सिर्फ इस पांच जनरेशन के पांच कंपोनेंट को याद रखिए। आपका जो एक क्वेश्चन है वो कहीं नहीं गया। कई बार क्या करता है, मैच द फॉलोइंग में जनरेशन 1 2 3 दे देगा और आपको ये सारी चीजें यहाँ पर दे देगा और आपको मैच करना है ना। इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाउ कंप्यूटर्स वर्क। अब देखो, अब जो है हमारे पास हमको ये चीजें ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर हमारा वर्क कैसे करता है ना। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर प्रोसेस किस तरीके से करता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि यूजर से इनपुट लेता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट करता है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को ये देखिए इनपुट दे रहे, डेटा इनपुट दे रहे। जैसे सपोज करो मैंने किया 3+2, है ना, 3+2। अब ये मैंने क्या करा, हमारे कीबोर्ड की मदद से इनपुट दिया है ना। मैंने 3 प्रेस करा, फिर प्लस का सिंबल प्रेस करा, फिर 2 प्रेस करा। अब ये क्या होगा, ये हमने इनपुट डिवाइस की मदद से इनपुट दिया। अब ये कहाँ जाएगा, इसके पास, है ना, और ये काम करेगा प्रोसेस करने का। तो प्रोसेस करने का जो काम करता है वो करता है सीपीयू। इनपुट देने का काम कौन करता है, इनपुट डिवाइस। प्रोसेस देने का काम कौन करता है, सीपीयू। सीपीयू क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। 3+2 5, इसने क्या कर दिया, इसे कैलकुलेट कर लिया और 5 रिजल्ट होल्ड करके रखा है। अब इसने 5 तो रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया, अब बट हमें दिखेगा कहाँ, ये दिखेगा हमें, ये जो है आउटपुट डिवाइस के थ्रू दिखेगा, आउटपुट डिवाइस के थ्रू दिखेगा। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर, मॉनिटर की मदद से हमें, ये मॉनिटर में ही तो दिखेगा ना। अगर मान लो हम मॉनिटर कंप्यूटर की बात करें तो मॉनिटर में, मोबाइल की बात कर रहे हैं तो हमारे स्क्रीन में दिखेगा। तो आउटपुट डिवाइस के थ्रू दिखेगा। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है उस इनपुट को, और उसके बाद हमें रिजल्ट देता है, इस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। ओके, यहाँ तक सभी को, आई गेस सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आईपीओ है, हाँ, ये जो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट का काम है, उसमें इनपुट जो करते हैं तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, प्रोसेस करने के लिए प्रोसेस तो सीपीयू करता है, और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूंगा कि अभी जो जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में एक एग्जाम चल रहा है, महिला पर्यवेक्षक और फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है ना,
उसके लिए भी लोग बच्चों को तैयारी करने में मदद मिलेगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि 8 से 10 वीडियोस में छोटे छोटे 10-10 मिनट के वीडियोस में कंप्यूटर का जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करूं।